हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो हम शायद किसी को याद करना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है तो हम हर किसी को याद करना शुरू कर देते हैं। पर लेकिन क्या ये सही है या फिर गलत? इसी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है कि प्रभु, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और ऐसा कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। भगवान स्नेहपूर्वक उसके सर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियम अनुसार उसे जन्म लेने की महत्ता समझाते हैं। बालक कुछ देर तक हट करता है, पर लेकिन भगवान के बहुत मनाने पर वह नया जन्म लेने को तैयार हो जाता है। बालक भगवान से कहता है, ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं मृतलोक में जाऊंगा, पर जाने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। भगवान कहते हैं कि बोलो पुत्र, तुम्हें क्या वचन चाहिए? बालक कहता है, आप मुझे वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक हर एक क्षण आप भी मेरे साथ रहेंगे। भगवान कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा। बालक कहता है कि आप पृथ्वी पर तो अदृश्य हो जाएंगे, मैं आप कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ है या नहीं? भगवान कहते हैं, जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें दो जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कुछ ही क्षणों में बालक का जन्म हो जाता है। जन्म के बाद वह सांसारिक बातों में पड़कर भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है। पर मरते समय उसे इस बात की याद आती है तो वह भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। वह आंखें बंद कर अपना जीवन याद करने लगता है। वह देखता है कि उसे जन्म के समय से ही दो जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे हैं, परंतु जिस समय वह अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा होता है उस समय केवल एक जोड़ी पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे तब अकेला छोड़ दिया जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मरने के बाद वह भगवान के समक्ष पहुंचा और रूठते हुए बोला कि प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के समय मुझे दो जोड़ी पैरों की जगह एक ही जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। आप बताइए, आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम घोर विपत्ति से गुजर रहे थे, तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए उस समय तुम्हें सिर्फ मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको सिर्फ एक ही बात समझाना चाहता हूँ। बहुत बार हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है, कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, पर जब बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि शायद यही वो समय होता है जब ईश्वर हम पर सबसे ज़्यादा कृपया करते हैं। अनजाने में हम सोचते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, पर हकीकत में वो हमें अपनी गोद में उठाए हैं और हमेशा हमारे साथ बने हुए हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो किसी और के काम में आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।